हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं और ये सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा, वेदर आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फाइनल में हो। इसका नाम है कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल। ये पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है। अब देखते हैं समय के साथ साथ कि कब ये पास होता है और कब ये इफेक्टिव होता है। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो ये सुन लो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, बट ये एक बार में नोटिफाई नहीं होगा। ये स्टेजेस में धीरे 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 नोटिफाई होगा आने वाले कई महीनों में, एक बार में नहीं होगा। रीज़न क्या है? इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं ना, वो प्रोसीजरल टाइप के अमेंडमेंट्स हैं, ओके। और उनमें मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स में ये लिखा हुआ रहेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे अब ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनीज के लिए वेबसाइट होना जरूरी है, मतलब अ कंपनी मस्ट हैव वेबसाइट। ऑफ कोर्स ऑल कंपनीज विल नॉट बी कवर्ड बाय इट। तो ये लोग प्रिस्क्राइब करेंगे रूल्स में अलग से, ठीक है, कि कौन कौन से लिमिट की कंपनीज, अनलिस्टेड, लिस्टेड, क्या कितने टर्नओवर लिमिट वगैरह की कंपनी को वेबसाइट बनाना है, ठीक है। छोटे छोटे लिमिट्स वगैरह में चेंज आएंगे, पेनल्टीज के नंबर चेंज होंगे। दिस विल हैपन ग्रेजुअली। पहले भी जब जब ऐसे बड़े अमेंडमेंट्स आते थे ना, वो बिट्स एंड पीसेस में सरकार धीरे धीरे नोटिफाई करती थी, तो एक बार में नोटिफाई नहीं करती थी। तो आप जो भी करंट प्रेपरेशन कर रहे हो, आप उसके साथ अपना प्रोसीड कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। देखो, स्टेजेस में आएंगे। एक तो पहले गवर्नमेंट वो अमेंडमेंट लेके आएगी, इफेक्टिव बनाएगी, फिर एमसीए उसके रूल्स बनाएंगे, फिर उसके कुछ कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस नोटिफाई होंगे, फिर नोटिफाई होने के 6 महीने बाद वो सीए के जो एग्जाम्स हैं या सीएमए के एग्जाम्स उसमें अप्लाई करेंगे। तो इट्स अ प्रोसीजर, ये ऐसे एक झटके में होने वाला धीरे धीरे नहीं है। और हर एग्जाम के पहले जब जब जो अमेंडमेंट्स इसके नोटिफाई होते रहेंगे कि एग्जाम में एप्लीकेबल है, तब तब तो वो मैं आके आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा और उसके नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, कंप्लीट नोट, कि उससे क्वेश्चन आंसर में क्या चेंज होगा और थ्योरी में क्या चेंज होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो तुम अपनी प्रेपरेशन जारी रखो, इस कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट को एक अच्छी तरह से लो, मतलब कि डोंट टेक इट अरे यार फिर अमेंडमेंट आ गया। टेक इट लाइक कि हाँ यार अच्छा है, कि जितने ज़्यादा अमेंडमेंट्स हम लोग पहले जान जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, हम अकेडमिकली और एडवांस्ड रहेंगे। तुमको अकेडमिकली एडवांस्ड बनना है, पीछे नहीं बनना है। तो कभी भी इन सब अमेंडमेंट से घबराना नहीं है। समय के साथ साथ जब जब एग्जाम में अप्लाई होगा, आई विल टेल यू, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आएंगे, ठीक है। स्मॉल कंपनी की लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा 20 करोड़ 200 CR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड है उसको 5 का 10 करोड़ करेंगे। पेनल्टीज बहुत सारी चेंज होंगे। 3 साल में एक फिजिकल एजीएम करना ज़रूरी होगा। अक्सर क्या होता है, जब जब ये अमेंडमेंट एक्ट आता है ना, ये तो अमेंडमेंट एक्ट की तरह आएगा, तो इसके साथ बहुत सारे रूल्स जुड़े हुए रहते हैं, बिकॉज हर जगह लिखा रहेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो उसके लिए एमसीए रूल्स बनाएगा, फिर धीरे धीरे वो नोटिफाई होना चालू होंगे। तो ये सक्सेसिवली इन स्टेजेस नोटिफाई होंगे। और एग्जाम में भी ऑफकोर्स 6 महीने के बाद, मतलब पहले तो वो अप्लाई हो जाए इंडिया पे, उसके बाद फिर आईसीआई बोलेगा, फिर 6 महीने बाद वो अप्लाई करेगा। तो एक बार में पूरा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, बिट्स एंड पीसेस में, ओके। एंड यू स्टे रेस्ट अश्योर्ड, जब जब जो जिस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल आते जाएगा, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल एंड आई विल गिव यू नोट्स ऑन यूट्यूब ओनली, ओके। सो ऑल द बेस्ट, और क्लैरिटी रखो और अपना पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।